जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो हमारा NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली सीरीज चल रही थी, उसमें यूनिट 3 का ये पार्ट नंबर 66 है। ये यहाँ तक हो गई सर, हमारे 79 क्वेश्चन तक। तो बस ये हमारे एक पेज ही रह गया और ये आधा पेज ही रह गया। 150 क्वेश्चन है, आधे क्वेश्चन रह गए, 79 हो गए, लगभग 72-3 के आसपास रह गए। मेमोरी इफेक्ट इज एबसेंट इन लेड एसिड बैटरी एंड लिथियम आयन बैटरी। ये मेमोरी इफेक्ट जो हो रहा है यू निकल कैडमियम बैटरी के अंदर जो है, इस वाली निकल कैडमियम बैटरी के अंदर देखा जाता है। ये समस्या है। नॉमिनल वोल्टेज ऑफ निकल कैडमियम सेल 1.2 वोल्ट। नॉमिनल वोल्टेज जो है निकल कैडमियम सेल की 1.2 वोल्ट है। नॉमिनल वोल्टेज ऑफ लिथियम आयन सेल की 3.6 से 3.7 वोल्ट है। नॉमिनल वोल्टेज ऑफ लिथियम आयन फॉस्फेट सेल की 3.2 वोल्ट है। बैटरीज फॉर स्पेस एप्स सिल्वर जिंक और सिल्वर निकल हाइड्रोजन। बैटरीज फॉर स्पेस एप्स सिल्वर जिंक या निकल हाइड्रोजन। एनर्जी डेंसिटी यूनिट, एनर्जी डेंसिटी की यूनिट है वो वॉट आवर पर लीटर। पावर डेंसिटी की वॉट पर किलोग्राम है। ओवरचार्जिंग कॉजेज ग्रिड corrosion एंड वाटर लॉस। Undercharging cause hard sulfation. End of life for a battery is usually when capacity drops 80% of original battery. Float service life standby application life है। फ्लोट सर्विस लाइफ मतलब स्टैंड बाई एप्लीकेशन लाइफ। सोलर लैंटर्न यूजुअली यूज LiFePO4 और सील्ड लेड एसिड सेल। सोलर स्ट्रीट लाइट्स predominantly use lithium ion FeP due to theft protection and size. Specific capacity is measured in milliampere hour per gram. Cathode is the positive electrode during discharge. कैथोड है पॉजिटिव हो जाता है डिस्चार्ज के बाद। एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग डिस्चार्ज। चार्जिंग के वक्त में एनोड पॉजिटिव हो जाया करे, कैथोड जो है नेगेटिव हो जाया करे। यू कर्ट्स कोफिशिएंट फॉर लेड एसिड सेल इज टिपिकली 1.1 से 1.3। आइडियल चार्जिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस है। कोल्ड वेदर में रिड्यूस कर देते हैं। कोल्ड वेदर रिड्यूसेस अवेलेबल कैपेसिटी। हॉट वेदर रिड्यूस बैटरी लाइफ स्पैन। सेल्फ डिस्चार्ज रेट ऑफ लिथियम आयन सेल की 2 से 3% प्रति मंथ। सेल्फ डिस्चार्ज रेट लेड एसिड की 5 से 15% पर मंथ। DOD डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज LiFePO4 कैन सेफली बी 90 to 100%। DOD ऑफ लेड एसिड शुड नॉट एक्सीड 50%। जो लेड एसिड सेल है उसकी DOD 50% से ज़्यादा एक्सीड ना करनी चाहिए। चार्ज कंट्रोलर इक्वलाइजेशन अकर्स मंथली। जो चार्ज कंट्रोलर इक्वलाइजेशन है वो मंथली अकर हो है। बक कन्वर्टर का मतलब है इज द कोर ऑफ MPPT। बक कन्वर्टर इज द कोर ऑफ MPPT। हाइब्रिड इन्वर्टर्स मैनेज PV बैटरी एंड ग्रिड। मैक्सिमम VOC ऑफ पैनल मस्ट बी हायर देन द बैटरी वोल्टेज। तो ये जो है ना, जो VOC लिखा है यू है VOC ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज जो है ना, मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज पैनल की वो बैटरी वोल्टेज से तो ज़्यादा होनी चाहिए, और जो हमारा मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज रेटिंग है उससे कम होनी चाहिए चार्ज कंट्रोलर की या इन्वर्टर की जो है। ठीक है, बैटरी वोल्टेज से ज़्यादा होएगी और जो चार्ज कन्वर्टर या चार्ज कंट्रोलर या इन्वर्टर जो होगा उसकी इनपुट वोल्टेज से कम होएगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है भैया VOC का। अगर हमारे पास मान लो कुछ पैनल सीरीज में लग रहे हैं तो उनकी संख्या n नंबर ऑफ पैनल कनेक्टेड इन सीरीज गुणा एक पैनल की वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज जितनी होगी एक पैनल की, इसके अलावा गुणा जब हमारा ठंडा वेदर होएगा, कोल्ड वेदर। ठीक है, वेदर की स्पेलिंग WEATHE है, कोल्ड वेदर, उसका जो करेक्शन फैक्टर होएगा वो। ठीक है, तो नंबर ऑफ पैनल, एक पैनल की ओपन सर्किट वोल्टेज ये सीरीज वाले हैं गुणा कोल्ड वेदर करेक्शन फैक्टर। ठीक, अगला है बैटरी रैक डिज़ाइन मस्ट अलाउ फॉर वेंटिलेशन। जो बैटरी रैक डिज़ाइन है वो वेंटिलेशन उसमें होना चाहिए। एक्सप्लोजन रिस्क इन लेड एसिड बैटरीज ड्यू टू हाइड्रोजन गैस। सोडियम सल्फर NaS बैटरीज ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। जो सोडियम सल्फर बैटरीज हैं वो हाई टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा पे ऑपरेट हो रहे हैं।
जिंक एयर बैटरीज आर मैकेनिकली रिचार्जेबल, जो जिंक एयर बैटरी हो करे मैकेनिकली रिचार्जेबल है। एल्यूमिनियम एयर बैटरी हैव वेरी हाई एनर्जी डेंसिटी। प्राइमरी सेल इज़ नॉन रिचार्जेबल, जो प्राइमरी सेल हो रहे हैं वो रिचार्ज नहीं होते, जैसे अपने घड़ियों में जो सेल डले हैं उन्हें समझ लो, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने, एल्यूमिनियम एयर बैटरी के पास जो है हाई एनर्जी डेंसिटी होगी, जिंक एयर बैटरी के पास मैकेनिकल रिचार्जेबल होंगे, और सोडियम सल्फर बैटरी जो होंगे वो हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट हो जाएंगे 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर। सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल हो करें। इलेक्ट्रोड स्पेसिंग अफेक्ट्स द इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोड के बीच की स्पेसिंग है वो इंटरनल रेजिस्टेंस को इफेक्ट करेगी। थिकर प्लेट प्रोवाइड लॉन्गर लाइफ डीप साइकिल, जो थिकर प्लेट होंगी वो ज़्यादा लंबी लाइफ प्रोवाइड करेंगी। थिनर प्लेट प्रोवाइड हायर क्रैंकिंग करंट ऑटोमोटिव, अगर थिनर प्लेट होएगी, पतली प्लेट होएगी तो क्रैंकिंग करंट ज़्यादा हो जाएंगी ऑटोमेटिव, और मोटी प्लेट होएगी तो लॉन्गर लाइफ हो जाएगी। सोलर ट्यूबुलर बैटरीज है वो ट्यूबुलर पॉजिटिव प्लेट, जो सोलर ट्यूबुलर बैटरीज हो रहे हैं उनमें ट्यूबुलर पॉजिटिव प्लेट होएगी। C10 रेटिंग इज कॉमनली फॉर सोलर बैटरीज। C20 रेटिंग इज कॉमनली फॉर ऑटोमेटिव इन्वर्टर बैटरी। C10 वर्सेस C20, C10 बैटरीज डिस्चार्ज फास्टर आर मोर रोबस्ट, जो C10 बैटरी हो करें वो डिस्चार्ज जल्दी कर देंगे लेकिन ज़्यादा रोबस्ट हो करें, ठीक है। तो C10 रेटिंग जो होएगी वो सोलर बैटरी के लिए कॉमन है, और C20 जो है वो ऑटोमेटिक है इन्वर्टर बैटरी के। इसका क्या मतलब है, C रेटिंग का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेटिंग कंपेयर टू इस ओवरऑल कैपेसिटी, ठीक है। बैटरी टर्मिनल कोरोजन, बैटरी के टर्मिनल पे कोरोजन आया है, इज क्लीन्ड विद बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। डिस्टिल्ड वाटर इज यूज टू अवॉइड मिनरल इम्प्योरिटीज या शॉर्टिंग, जो डिस्टिल्ड वाटर है वो अवॉइड करता मिनरल जो होंगे ना, जो पानी के अंदर मिनरल्स वगैरह होंगे ना उनकी इम्प्योरिटी को और शॉर्टिंग को। ओपन सर्किट वोल्टेज इंडिकेट्स अप्रोक्सीमेटली SOC state of charging, SOC state of charging. Voltage sag occurs during high current discharge. एक्टिव मटेरियल शेडिंग कॉज कैपेसिटी लॉस, जो एक्टिव मटेरियल शेडिंग है वो कैपेसिटी लॉस कॉज करेगा। बैटरी साइजिंग फार्मूला जो हो है लोड गुणा ऑटोनॉमी बटे वोल्टेज गुणा DOD। तो देखो इसका जो एक फार्मूला हुआ है, जो बेसिक फार्मूला, लोड हो गया टोटल लोड, ये किस में होकर है, वॉट में, ठीक है। तो वाट आर होगा ना, तो बैकअप टाइम आर में हो गया, अपॉन जो वोल्टेज आएगी बैटरी वोल्टेज गुणा एफिशिएंसी को मैंने ईटा से डिनोट कर रखा है, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा जो यू कैरियर DOD की फॉर्म में, लोड गुना ऑटोनॉमी अपॉन जो अपना वोल्टेज है V इंटू DOD, ठीक, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। आ गया कूलम्बिक एफिशिएंसी, रेशो ऑफ एम्पियर आर आउट टू एम्पियर आर इन, जो कूलम्बिक एफिशिएंसी हो गया है उसमें आउटपुट अपॉन इनपुट, तो एम्पियर आर आउटपुट अपॉन एम्पियर आर इनपुट। एनर्जी एफिशिएंसी, रेशो वॉट आर आउटपुट टू वॉट आर इनपुट, एनर्जी एफिशिएंसी हो जाएगी भैया वाट आवर की आउटपुट वाट आवर, एनर्जी क्या हो गया P इंटू टी, और एफिशिएंसी क्या हुआ है आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो P इंटू टी, P मतलब वाट और T मतलब आर, तो वाट आवर आउटपुट अपॉन वाट आवर इनपुट। एक्टिवेट सेल बैलेंसिंग, बस ये क्वेश्चन है, हाँ। एक्टिव सेल बैलेंसिंग ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम हाई टू लो सेल। सॉलिड स्टेट बैटरीज यूज सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट। एडवांटेज ऑफ सॉलिड स्टेट, सेफ्टी, नॉन फ्लेमेबल हो रहा है, हाई डेंसिटी हो रहा है। फ्लाईव्हील स्टोरेज इज मैकेनिकल नॉट केमिकल, जो फ्लाईव्हील स्टोरेज है वो मैकेनिकल है, केमिकल नहीं है। कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज CAES इज फॉर यूटिलिटी स्केल। BMS यूजेज बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यूजेज NTC थर्मिस्टर फॉर थर्मल टेम्परेचर सेंसिंग। और पैरेलल बैटरी स्ट्रिंग शुड हैव इक्वल केबल लेंथ, जो पैरेलल बैटरी स्ट्रिंग हो रहे हैं उसकी केबल लेंथ इक्वल होएगी। फ्यूज ब्रेकर शुड बी प्लेस्ड नियर द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल, जो फ्यूज ब्रेकर होएगी वो बैटरी के दो पॉजिटिव टर्मिनल पर प्लेस होंगे। डीप साइकिल बैटरीज कैन हैंडल डीप डिस्चार्ज डेली, डीप साइकिल वाली बैटरी जो हो हैं वो डीप डिस्चार्ज को हैंडल कर लेंगे डेली। वेंटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लूइड बैटरीज, वेंटिंग हो गया वो फ्लूइड बैटरी के लिए रिक्वायर है। लिथियम आयन फायर रिक्वायर्स क्लास D और लार्ज अमाउंट ऑफ बैटरी। ओवर वोल्टेज एंड लिथियम आयन लीड्स टू लिथियम प्लांटिंग फायर। अंडर वोल्टेज इन लिथियम आयन लीड्स टू कॉपर डिसोल्यूशन, इंटरनल शॉर्ट सर्किट।
अंडर वोल्टेज हो गया तो कॉपर डिसोलेशन हो जाएगा, इंटरनल शॉर्ट हो जाएगा। ओवर वोल्टेज हो गया तो लिथियम जो प्लेट है वो फायर हो जाएगी, आग वाग लग जाएगी, ज़्यादा वोल्टेज आ गई तो। चार्जिंग करंट फॉर लेड एसिड 10% ऑफ एम्पियर आर कैपेसिटी, ठीक है। चार्जिंग करंट फॉर लिथियम आयन 50 से 100% फॉर एम्पियर आर कैपेसिटी। जो लेड एसिड है उसके लिए तो भैया चार्जिंग करंट 10% होगा एम्पियर आर कैपेसिटी के, और लिथियम आयन के लिए 50 से 100% होगा। बैटरी डी कपलिंग इज डन यूजिंग सर्किट ब्रेकर। जो बैटरी डी कपलिंग है वो सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करके करी जाए करे, बैटरी डी कपलिंग। एंड इंटर देखो सर्किट ब्रेकर हो, सर्किट ब्रेकर नाम ही बता रहा है सर्किट को ब्रेक करना। बैटरी डी कपलिंग, बैटरी है वो कपलिंग कर रखी है, वो जोड़ रखी है एक दूसरे से, तो उसको डी कपलिंग उन्हें अलग अलग डिस्कनेक्ट करना है, तो सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल कर लो जो कि इसके सर्किट को ब्रेक कर देंगे। इंटरनल इंटर सेल कनेक्टर्स शुड बी कॉपर या लेड कोटेड। जो इंटर सेल कनेक्टर्स हो रहे हैं वो या तो कॉपर के या लेड के कोटेड होंगे। मेन इंडियन स्टैंडर्ड फॉर सोलर बैटरीज इज IS 13369 इज IS 16270। मेन इंडियन स्टैंडर्ड जो है सोलर बैटरी के लिए IS 13369 और 162 270, ठीक है। तो इसके बाद का ये होगा अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होएगा स्टोरेज, हमारी इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है। उसके बाद में सिलेबस यूनिट 3 हमारी ख़त्म हो जाएगी, फिर यूनिट 2 का आखिरी चैप्टर बचा हुआ, इसको मैं अगली वीडियो में करवाऊँगा 67 में, NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यूनिट 3, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।